ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा, डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुरु आपने, भ्रम काटे गुरु आपने, पाए विश्रामा। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 400 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, हे प्रभु कृपा करो मेरी एक विनती सुन लो, बिनो सुनीजय। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। हे प्रभु मैं कुचील मंद कर्मी हूँ, कुचल कठोर निर्दयी हूँ, कामी विषय विकारी हूँ, मुकत कीजिए, कृपा करो प्रभु मुझे इन बुराइयों से मुक्त कर दो। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा, डीगन डोला, कभी इधर कभी उधर। डीगन डिगना, गिरना, विकारों में पतित होना, डोला डोलना। डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा, डामाडोल, कभी इधर कभी उधर वाली स्थिति तभी तक है जब तक मन पे भ्रम के पर्दे हैं। तोलो, डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा, ये डामाडोल वाली अवस्था तभी तक है जब तक मन पे भ्रम के पर्दे हैं। और भ्रम काटे गुरु आपने, पाए विश्रामा। भ्रम काटे गुरु आपने, पाए विश्रामा। ज्यों ही गुरु भ्रम के पर्दे काट देते हैं, भ्रम काटे गुरु आपने, पाए विश्रामा, तो मन सदा के लिए प्रभु चरणों में विश्राम पा लेता है, टिक जाता है। डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुरु आपने, पाए सुख, पाए विश्रामा। जब तक आत्मिक जीवन नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं है, तभी तक डीगन डोला है, डामाडोल वाली अवस्था है। कोई साधु प्रवृत्ति का साथ मिला तो सत्संगत में जाके नाम जप लिया, कोई बुरी संगत मिली तो मन विकारों के प्रभाव में आया और नाम से दूरी बन गई। आत्मिक जीवन ना होने से ही मन के भ्रम बने रहते हैं। जहाँ सुख दिखाई दिया उधर हो लिए, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या ठीक है क्या गलत है, इस ज्ञान का ना होना। और जब सतगुरु से भेंट होती है तब समझ आता है कि परमात्मा के नाम का सुख ऐसा है जो सदा ही बना रहेगा। और दूसरी बात कि माया वाले सुखों ने छूट जाना है। ये जो सुख हैं जिन्होंने छूट जाना है, इन सुखों में पड़कर सदा के सुख से प्राणी वंचित हो जाता है।
अगर ये डीगन डोला वाली अवस्था बनी रहती है। और गुरु इस भ्रम को मिटा देते हैं और सदा के लिए सुख देने वाले नाम से जोड़ देते हैं। गुरु इस भ्रम को ऐसे मिटाते हैं कि वो बता देते हैं, ये मन को बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये जो काम आदि विकारों के, माया का मोह के ये जो सुख हैं, इन्होंने तो छूटना ही है। इनमें पड़कर जो सदा का सुख है उसे मत छोड़ो। डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा, अब भ्रम काटे गुर आपने पाए विश्रामा। सर्ब सुखा बने तेरे ओहले, भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तेरे ओहले में रहने से तो जीवन में सारे ही सुख हैं और सदा ही सुख हैं। ये भ्रम के पर्दे मेरे सतगुरु ने खोले हैं कि परमात्मा के शरण में रहने से ही सदा का सुख प्राप्त होगा। यदि ये डीगन डोला रहेगी तो केवल क्लेश और चिंताएं हाथ आएंगी, और सदा का सुख तभी आएगा जब परमात्मा के ओहले में रहेंगे, परमात्मा की ही टेक बना के रखेंगे और हमेशा ये भरोसा रखेंगे कि परमात्मा तेरे नाम के साथ तूने अगर जोड़ लिया है तो मुझे सारे सुख मिल ही जाएंगे। सर्व सुखा बने तेरे ओहले, भ्रम के पर्दे सतगुरु खोले। ये जो मन का कंसेप्ट है ये सतगुरु ही खोल पाते हैं। डीगन डोला तोलो जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुरु आपने पाए विश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुर ते हूटे, हम छूटे अब नाते, ओए हम ते छूटे। ओए विखादी विषय विकार जो आत्मिक जीवन के लिए विष बने हुए हैं, विख आत्मिक जीवन के लिए विख बने हुए हैं, इन्हें यहाँ विखादी कहा गया है। ओए विखादी दोखिया, दुख देने वाले। ये जत देखो तत दुख की राशि, जिधर भी देखता हूँ रविदास जी कहते हैं कि वहीं उसी तरफ ही मुझे जो जो व्यक्ति इन विखादियों के प्रभाव में आया है उसे दुख ही हाथ आया है। जत देखो तत दुख की राशि, अजो न पत्याए निगम भय साखी। यहाँ तक के निगम जो वेद हैं उन्होंने भी गवाही दी है कि इन्होंने सुख नहीं देना है, इन्होंने तो दुख ही देना है। ओए विखादी दोखिया ते गुर ते हूटे, हूटे हट गए। विखादी दोखिया गुर ते हूटे, जो काम आदि विखादी थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो आत्मिक जीवन की पवित्रता के लिए आतताई थे, पवित्रता को नष्ट करते थे। आत्मिक जीवन ज्यों ही नष्ट होता है तो मन कलेश, चिंता, निंदा, ईर्ष्या की गिरफ्त में आ जाता है, और ये सब दोखियां हैं, दुख देने वाले हैं। ये कामादिक विखादी गुरु कृपा से हट गए। दोखिया, ओए विखादी दोखिया ते गुर ते हूटे, गुरु कृपा से हट गए। हम छूटे अब उनाते, ओए हम ते छूटे। अब हम उन विखादियों दोखियों के शिकंजे से मुक्त हो गए, या हम कहें ओए हम ते छूटे, कि वो हमसे छूट गए या वो हमें छोड़ गए। ओए विखादी दोखिया, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 थे, ये हमेशा दुख देते रहते थे। इनके कारण हमेशा ही चिंता और कलेश का मन में आवरण बना रहता था। जब गुरु की शरण मिली, गुरु की कृपा प्राप्त हुई, गुरु की सेवा की, तो ये जीवन से हट गए,
ओए वो बिखादी दोखिया ते गुर ते हूटे, हम छूटे अब उनाते, ओए हम ते छूटे। ये 2 पंक्तियां इस शब्द का रहाव है। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा। जब तक मन ये मानता था, मेरा तेरा जानता, कि ये मेरा है ये तेरा है, तब तक ही इसको मोह रूपी बंधन पड़े हुए थे। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा बंधन। गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब गुरु ने अज्ञानता काटी तब जितने मोह रूपी फंदे थे छूट गए। क्यों छूटे? गुरु ने बताया, गुरु ने ज्ञान दिया, अज्ञानता काट दी। अज्ञानता ये थी कि ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, जबकि सच ये है कि परमात्मा ने दिया है, परमात्मा का है। अज्ञानता काट दी। जब गुरु ने बताया कि इस जगत में जिसे मैं अपना बता रहा हूँ, पहली बात तो वो परमात्मा की कृपा से मिला है। परमात्मा की देने की इच्छा ना हो, प्राणी जीवन भर श्रम करता रहेगा पर दरिद्रता कटेगी नहीं। दूसरी बात, घट घट में हरजू बस है, संतन कहो पुकार। संत आत्माएं पुकार पुकार के ये कहती हैं कि हर शरीर में परमात्मा बसे हुए हैं। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। हर शरीर के अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। वो करन करावन है। जब मुझ में भी परमात्मा है, तुझ में भी परमात्मा है, और जो कुछ धन पदार्थ है वो परमात्मा ने दिया और परमात्मा ने परमात्मा को दिया, तो मेरा तेरा कैसे हो गया? तो मोह समाप्त होता है। तब समझ आती है कि मैं तो हूं ही नहीं। जिसे मैं कह रहा हूं, जिस देही को, ये तो चोला है। कुछ समय बाद बदल जाएगा। परमात्मा ने आज ये चोला पहना हुआ है, कल कुछ और पहनेंगे। तो मेरा तेरा क्यों हो? गुर काटी अज्ञानता। ये जो अज्ञानता थी कि इस संसार में जो मेरा है, मैंने बनाया है, और जबकि सच ये है, गुरु ने बताया, गुरु ने इस अज्ञानता को काटा, कहा कि जो कुछ है सब परमात्मा का दिया हुआ है। 3 सेर का तू ध्याड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझे पाए अमान। तुझे तो जीवित रहने के लिए एक ध्याड़ी 3 सेर की रसद चाहिए। जल, वायु और भोजन और अग्नि, ये सब मिला के तुझे तो 3 सेर की रसद चाहिए एक दिन में। 3 सेर का तू ध्याड़ी मेहमान। तू मेहमान आया हुआ इस जगत में, तुझे प्रतिदिन ये चाहिए। अवर वस्तु तुझ पाहे अमान। और बाकी जो वस्तुएं हैं ये अमानत हैं परमात्मा की, तेरे पास रखी हुई। जब तू चला जाएगा तो कोई और भोगेगा इन्हें। ये गुरु ने उपदेश देके मेरी अज्ञानता काट दी। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा। तभी मोह के बंधन पड़े हुए थे। और गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया। जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया। और गुरमिल हुक्म पछाणया तब ही ते सुखिया। जब लग हुक्म न बूझता। जब तक मैं स्वामी का हुक्म नहीं समझता था, जब लग हुक्म न बूझता, हुक्म को बूझता नहीं था, समझता नहीं था, तब ही लो दुखिया।
तभी तक दुखी रहता था। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया। गुर मिल हुक्म पछाणया तब ही थे सुखिया। गुरु से मिल के गुर मिल हुक्म पछाणया, जब से हुक्म को पहचाना है तब ही थे सुखिया, तब से सुखी हूँ। जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया, जब लग और गुरु मिल हुक्म पछाणया तब ही थे सुखिया। गुरु ने बताया इस संसार में कुछ भी होता है वो घटित इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा ऐसा चाहता है। परमात्मा ने मेरे कर्मों के हिसाब से यदि मेरे लिए दुख भरा जीवन चुना है, उस अवस्था से बाहर निकलने के लिए प्रयत्न तो मैं सदा करूंगा। लेकिन अगर परमात्मा ने मेरे कर्मों के हिसाब से वो दुख भरी अवस्था मेरे लिए चुनी है तो रहना तो मुझे उसी अवस्था में पड़ेगा, क्योंकि होता तो सब कुछ इस जगत में परमात्मा की इच्छा से है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, जिस परमात्मा के आगे प्राणी का कोई चारा नहीं चलता, जिस हाल में रखे रहना पड़ता है, चाहे सुखी हो के रहे चाहे दुखी हो के रहे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा। तो क्यों ना मैं प्रयत्नरत रहते हुए जो अवस्था मुझे परमात्मा ने दी है उस अवस्था को भी परमात्मा का शुक्राना करते हुए उस अवस्था में मैं खुशी से जीऊं, क्योंकि ये परमात्मा का हुक्म है, ये परमात्मा का भाणा है, ये परमात्मा की इच्छा है जो अवस्था मेरे लिए है। और जब मैं समझता था कि मैं तो बहुत अच्छे हालात का हकदार था, मैंने तो ऐसे कर्म किए हैं और मुझे ये अवस्था मिल गई, तभी तक मैं दुखी था। और जब मैंने ये समझ लिया कि जो कुछ होता है परमात्मा के हुक्म से होता है, तो मेरे जीवन में से दुख दूर हो गया। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, और गुर मिल हुक्म पछाणया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, गुरु की सेवा सेवको नानक खस में बंदा। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि गुरु की सेवा सेवको नानक खस में बंदा। अब मैं गुरु की सेवा करने वाला सेवक हूँ, गुरु की सेवा सेवको, मैं सेवक हूँ जो गुरु की सेवा में लगा हुआ हूँ। अब मेरा एक ही काम है, गुरु के दिए हुए उपदेश को अपने जीवन में अपनाना, अपने जीवन को उसका अनुसारी बनाना। अब क्योंकि मैं गुरु का सेवक हूँ और गुरु कृपा से ही गुरु की सेवा हो रही है, तो गुरु ने कृपा करी है। भ्रम काटे गुरु आपने पाए विश्रामा। अब मेरे मन के भ्रम हटा दिए हैं, क्यों मुझे ये पता लग गया है कि जो माया के सुख हैं इनमें दुख भरा छुपा हुआ है। जैसे मीठा आवरण है, अंदर कड़वाहट है। भ्रम काटे गुरु आपने पाए विश्रामा। तो मेरा मन टिक गया है, इनके पीछे भागता नहीं है, प्रभु चरणों में टिका हुआ है और सुख भरा जीवन जी रहा है, आत्मिक आनंद प्राप्त कर रहा है। और गुरु कृपा से ओए बेखादी दोखिया ते गुरते हूटे। गुरु कृपा से वो पांचों काम क्रोध लोभ मोह जो मुझे दुख देते थे वो मेरे जीवन से हट गए। ये गुरु कृपा से संभव हुआ क्योंकि मैं गुरु की सेवा में, मुझे परमात्मा ने गुरु की सेवा में लगा दिया और गुरु का सेवक बना दिया। और गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। माया के मोह के फंदे छूट गए, मेरा तेरा वाली बात खत्म हो गई। गुर काटी अज्ञानता सब छुटके फंदे, और गुर मिल हुक्म पछाणया तभी ते सुखिया। और गुरु से ही जब मिला हूँ, गुरु की शरण में गया हूँ, गुरु ने ही जब मुझे उपदेश दिया है, तब मैंने समझ लिया कि जो कुछ होता है परमात्मा के हुक्म से होता है।
तो अब मेरे जीवन से दुख दूर हो गए। मैं तो परमात्मा, मुझे पता है कि परमात्मा के हुक्म में ही रहना है, और परमात्मा के हुक्म में अगर उसे खुशी से स्वीकार करूँगा तो ये मेरे लिए भला है, सदा के लिए भला है। तो मैं सुखी हो गया। ना को दुश्मन दोखिया, ना ही को मंदा। अब मैं खसमे बंदा हूं, परमात्मा का दास हूं, बंदा हूं, परमात्मा का जरखरीद गुलाम हूं। परमात्मा मेरे मालिक हैं। गुरु की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा। खसमे परमात्मा। अब मैं मेरा तेरा नहीं जानता। मैं तो परमात्मा का जरखरीद गुलाम हूं। अब ना कोई मेरा दुश्मन है, ना को दुश्मन दोखिया। दोखिया दुख देने वाला, और ना ही कोई मुझे दुख दे सकता है, क्योंकि मैं तो परमात्मा का जरखरीद बंदा हूं, गुलाम हूं। वो मेरे मालिक हैं। उनके रहते कोई मुझे कैसे दुखी कर सकता है। ना ही को मंदा। अब मैं किसी को मंदा, बुरा भी नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे गुरु ने बता दिया, मेरी अज्ञानता काट दी सबके अंदर, कि उन्होंने बताया कि सबके अंदर तो परमात्मा है। अब गुरु ने बताया कि बुरा भला कहो किसनो कहिए। भाई किसको कहें बुरा भला? सगले जी तुम्हारे है परमात्मा, हम किसे बुरा भला कहें? सगले जी तुम्हारे, सारे ही जीव तो तुम्हारे हैं, सबके अंदर ही तो आप बसे हुए हैं, तो बुरा भला हम किसे कहें? ना को दुश्मन दोखिया, ना ही को मंदा। गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा। गुरु अर्जन देव जी की 5 पंक्तियां पढ़ते हैं। 1299 अंक पे हैं। ना को दुश्मन दोखिया, ना ही को मंदा। गुरु की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। जब ते साध संगत मोहे पाई, जब से मैंने गुरु की संगत प्राप्त की। साध संगत, साध गुरु, गुरु की संगत प्राप्त की। बिसर गई सब तात पराई। तात ईर्ष्या, बिसर गई सब तात पराई। दूसरों के सुख को देखकर जो मुझे ईर्ष्या होती थी, अब मेरे मन से ये ईर्ष्या हट गई। ये पुरानी बात हो गई, मैं भूल गया कि ईर्ष्या भी हुआ करती है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ना को बैरी, अब मेरे लिए ना ही कोई शत्रु है, ना ही बेगाना, ना ही कोई बेगाना है। सगल संग हमको बनाई, अब मेरी तो सबके साथ निभ रही है। सगल संग हमको बनाई। ना को दुश्मन दोखिया, ना ही को मंदा। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, एह सुमत साधु ते पाई। साधु गुरु, जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, एह सुमत साधु ते पाई। जो प्रभ कीनो, जो कुछ परमात्मा करता है, सो भल मान्यो। भल मान्यो, मैं उसे भला ही मानता हूं। ए सुमत साधु ते पाई, ये सुमति मुझे गुरु से मिली है। आज के शब्द में कि जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया। जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया, कि जब तक मैंने ये नहीं जाना कि जो प्रभ कीनो सो भला मान्यो, जब ये वाली अवस्था जब तक नहीं थी, जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया। गुर मिल हुक्म पुछाणया, गुर मिल हुक्म पछाणया, तभी ते सुखिया। जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, एह सुमत साधु ते पाई। सब में रव रया प्रभ एक है।
पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रव रहे आप प्रभ एक है, सभी में एक परमात्मा ही रमा हुआ है। प्रभ एक है, एक परमात्मा ही सब में रव रहा, सब में रमा हुआ है। पेख पेख नानक बिगसाई, पेख पेख देख देख के, उस परमात्मा को देख देख के मेरा मन प्रफुल्लित होता है। मुझे तो सब में परमात्मा बसे हुए दिखाई देते हैं, ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहे प्रभु एक है, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रव रहे प्रभु एक है, पेख पेख नानक बिगसाई। ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, गुरु की सेवा सेवको नानक खस में बंदा। शब्द पढ़ लेते हैं कि डीगन डोला तो लो जो मन के भरमा। जब तक मन के ऊपर भ्रम के पर्दे पड़े हुए हैं तभी तक ही मन डावाडोल है, कभी यहाँ कभी वहाँ। डीगन डोला तो लो जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुरु आपने पाए विश्रामा। ज्यों ही गुरु की संगत मिली उन्होंने भ्रम काट दिए, मन विश्राम अवस्था में आ गया, टिक गया परमात्मा के चरणों। भ्रम काटे गुरु आपने पाए विश्रामा, ओए बिखादी दोखिया ते गुर ते हूटे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो बहुत दुख देते थे, जो आताई थे, ओए बिखादी दोखिया ते गुर ते हूटे। हम छूटे अब उन्हाते, ओए हम ते छूटे। रहाओ हम छूटे अब उन्हाते, ओए हम ते छूटे। मेरा तेरा जानता तभी ते बंधा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मेरा तेरा जानता तभी ते बंधा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा, जब लग हुक्म न बूझता तभी लो दुखिया। जब लग हुक्म न बूझता तभी लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणया तभी ते सुखिया। गुर मिल हुक्म जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। गुर मिल हुक्म पछाणया तब ही ते सुखिया, जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया। गुर मिल हुक्म पछाणया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा। गुर की सेवा सेवको नानक खस में बंदा। ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको नानक खस में बंदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।